हवेली के आंगन में इस बार जन्माष्टमी का उल्लास कुछ अलग ही था। चारों तरफ रौनक छाई हुई थी। दीवारों पर सजी हुई गेंदे और मोगरे की मालाएं हवा के झोंकों के साथ हौले हौले झूल रही थी। रंग बिरंगी झालरों की चमक पूरे आंगन को जगमगा रही थी। कान्हा जी की मूर्ति के पास रखे दियों की लौ ऐसे टिमटिमा रही थी मानो स्वयं भगवान कृष्ण अपनी झांकी में विराजमान होकर सबको आशीर्वाद दे रहे हों। भजनों की मधुर धुन पूरे वातावरण को और भी पवित्र बना रही थी। बड़े घर की यह हवेली हमेशा से अपनी शानो-शौकत और परंपराओं के लिए मशहूर थी। मगर इस बार की जन्माष्टमी खास होने वाली थी, क्योंकि परिवार की सबसे छोटी बहू अहाना को ऐसा तोहफा मिलने वाला था, जिसने उसकी जिंदगी ही बदल दी। अहाना बहुत ही सीधी, सच्ची और मेहनती लड़की थी। शादी के बाद से ही उसने इस बड़े घर के रीति रिवाजों को मान सम्मान दिया था। मगर उसके दिल में हमेशा एक सपना छुपा हुआ था, अपनी पढ़ाई पूरी करने का। और उसे कभी उम्मीद भी नहीं थी कि यह सपना जन्माष्टमी के पावन दिन सच होने की ओर कदम बढ़ाएगा। दुर्गा देवी का ऐलान। शाम ढलते ही जब झांकी सजकर तैयार हो गई, तो घर की मुखिया दुर्गा देवी ने अपनी चारों बहुओं को आंगन में बुलाया। उनके चेहरे पर गरिमा और आंखों में तेज साफ झलक रहा था। सब चुपचाप खड़ी थी कि तभी उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, इस बार जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। सब मेहमानों का स्वागत अच्छे से होना चाहिए। और सबसे जरूरी है भोग का प्रसाद। अहाना, उन्होंने अहाना की ओर देखते हुए कहा, अगर तू इस बार मेरे मेहमानों के दिल जीत ले, तो मैं तुझे ऐसा तोहफा दूंगी, जो जिंदगी भर तेरे काम आएगा। अचानक यह सुनकर अहाना के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह सोचने लगी, माँ आखिर ऐसा कौन सा तोहफा देने वाली है? क्या वह मेरे सपनों को जानती है? उसी पल उसने मन ही मन ठान लिया कि वह पूरे मन से प्रसाद बनाएगी। ऐसा प्रसाद जो हर किसी को याद रह जाए। साजिश की आहट। लेकिन हवेली में सबको अहाना की मेहनत रास नहीं आती थी। घर की बुआ जी हमेशा से अहाना की राह में कांटे बिछाती रही थी। उन्होंने जैसे ही सुना कि दुर्गा देवी ने यह जिम्मेदारी अहाना को दी है, उनके मन में ईर्ष्या की आग भड़क उठी। उन्होंने धीरे से बुदबुदाया, अगर यह लड़की सबकी वाहवाही ले गई, तो घर में इसकी इज्जत और बढ़ जाएगी। यह मैं कभी नहीं होने दूंगी। मुझे तो इसे नीचा दिखाना ही होगा। और तभी उनके मन में एक खतरनाक योजना जन्म लेने लगी। रसोई का संग्राम। अगली सुबह हवेली में मेहमानों का तांता लगने लगा। हर तरफ रौनक और चहल पहल थी। कहीं ढोलक बज रही थी, कहीं महिलाएं मिलकर भजन गा रही थी। इसी बीच रसोई में अहाना ने कमर कस ली। उसने बड़ी मेहनत से खीर पकाई, गर्मागर्म पूरियां सेंकी और तरह तरह की मिठाइयां तैयार की। उसके माथे पर पसीना जरूर था, मगर दिल में उमंग भी कम न थी। लेकिन अहाना की नजरें बार बार दरवाजे की ओर उठ जाती थी। उसे पूरा यकीन था कि बुआ जी कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करेंगी। और उसका अंदाजा सही निकला। चुपके से बुआ जी रसोई में घुसी और खीर के बर्तन की ओर बढ़ी। उनके हाथ में नमक की डिब्बी थी। जैसे ही उन्होंने खीर में नमक डालना चाहा, अहाना ने पीछे से उनका हाथ पकड़ लिया। बुआ जी। अहाना की आवाज में गुस्सा और दृढ़ता दोनों थी। अगर आपने दोबारा ऐसी हरकत की, तो मैं सबके सामने आपका सच बता दूंगी। बुआ जी का चेहरा लाल पड़ गया। वे बुरी तरह घबरा गईं और बिना कुछ कहे वहां से निकल गईं। कुछ ही देर में भोजन परोसा गया। मेहमान जैसे ही खीर का स्वाद चखते, उनके चेहरे खिल उठते। अरे वाह! यह तो स्वर्ग का स्वाद है। एक बुजुर्ग मेहमान ने मुस्कुराकर कहा, इतना लजीज खाना हमने लंबे समय बाद खाया है। दूसरी महिला बोली। सारी हवेली में अहाना की मेहनत और हुनर की तारीफ होने लगी। दुर्गा देवी की आंखों में गर्व की चमक थी। वे अहाना के पास आईं और सबके सामने उसे एक खूबसूरत लकड़ी का बॉक्स थमाया। अहाना का दिल धड़क उठा। उसने कांपते हाथों से बॉक्स खोला और जैसे ही देखा, उसकी आंखें नम हो गईं। बॉक्स में रखी थी बीए की किताबें। सबसे अनमोल तोहफा।
अहाना की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने किताबों को सीने से लगा लिया और दुर्गा देवी के चरणों में झुकते हुए बोली, माँ, यह मेरे लिए सबसे अनमोल तोहफा है। आपने मुझे मेरा सपना लौटा दिया। दुर्गा देवी ने उसे गले लगाते हुए कहा, अहाना, तूने आज साबित कर दिया कि तू इस घर की शान है। जा, अपनी पढ़ाई पूरी कर। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। पूरा आंगन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मेहमान फुसफुसाकर कहने लगे, क्या ही समझदार सास है। अपनी बहू को पढ़ाई की राह दिखाकर इसने तो समाज में मिसाल कायम कर दी। मगर इस खुशी के बीच भी एक चेहरा था जो आग बबूला हो रहा था, बुआ जी। उनकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। हवेली का आंगन अब भी जन्माष्टमी की रौनक से चमक रहा था। चारों तरफ ढोलन गाड़े बज रहे थे, बच्चे राधा कृष्ण बनकर झूम रहे थे और महिलाएं गीत गा रही थी। मगर इस उत्सव के बीच एक कोना ऐसा भी था जहां खुशी नहीं, बल्कि गुस्से का तूफान पल रहा था। वह कोना था बुआ जी का दिल। उनकी आंखों में लालिमा और होंठ-होंठ पर कटु शब्द थरथरा रहे थे। बुआ जी का गुस्सा। सबके सामने अहाना की सराहना देखकर बुआ जी आपे से बाहर हो गईं। उन्होंने अचानक ऊंची आवाज में कहा, ये सब दिखावा है। घर की बहुएं पढ़ाई नहीं करती, घर संभालती हैं। ये किताबें शिताबें इस हवेली के नियमों के खिलाफ हैं। पूरा माहौल एकदम सन्नाटे में बदल गया। सबकी निगाहें बुआ जी पर टिक गईं। मेहमान भी आपस में खुसर-पुसर करने लगे। मझली बहू ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़कर बोली, बुआ जी, अहाना की पढ़ाई इस घर के लिए कोई बोझ नहीं, बल्कि गर्व की बात है। अगर वह पढ़ेगी तो हमारे परिवार का ही नाम रोशन करेगी। अन्य बहुएं भी धीरे धीरे अहाना के पक्ष में खड़ी हो गईं। हाँ बुआ जी, हमें अहाना का साथ देना चाहिए। उसके सपने इस घर की प्रगति हैं। बुआ जी का चेहरा और भी उतर गया। उन्होंने दांत पीसते हुए कहा, या तो यह अहाना रहेगी, या फिर मैं इस घर में नहीं रहूंगी। दुर्गा देवी का फैसला। यह सुनकर पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। सन्नाटा इतना गहरा था कि जैसे दियों की लौ भी थम गई हो। मगर उसी क्षण दुर्गा देवी आगे बढ़ी। उनकी आंखों में कठोरता और आवाज में आदेश का स्वर था। बुआ जी, इस घर में कौन रहेगा और कौन नहीं, यह तय करने का अधिकार सिर्फ मुझे है। अहाना मेरी बहू है और हमेशा रहेगी। उसने इस घर की इज्जत बढ़ाई है। अगर किसी को आपत्ति है तो दरवाजा खुला है। दुर्गा देवी के इन शब्दों ने जैसे सबको हिला दिया। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मगर बुआ जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह मन ही मन कसम खा चुकी थी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अहाना को इस घर से निकाल कर रहूंगी। अब खेल अभी शुरू हुआ है। इसी बीच घर का माहौल थोड़ा हल्का करने के लिए झांकी सजाने का काम शुरू हुआ। अहाना और अर्जुन साथ में फूल सजा रहे थे। दोनों की आंखें बार बार एक दूसरे से टकरा जाती और होंठों पर मुस्कान फैल जाती। अर्जुन ने धीरे से फुसफुसाकर कहा, अहाना, आज तुमने सिर्फ माँ का दिल ही नहीं जीता, बल्कि मेरा भी। अहाना शर्म से लाल हो गई। उसकी आंखें झुक गईं, लेकिन दिल की धड़कनें तेज हो गईं। झांकी के पास खड़े रिश्तेदारों ने दोनों की इस मीठी नोकझोंक को देखकर मुस्कुराना शुरू कर दिया। मझली बहू ने छेड़ते हुए कहा, देखो देखो, कान्हा और राधा की जोड़ी असलियत में भी जम गई है। यह सुनकर अहाना और अर्जुन दोनों हंस पड़े। हवेली का माहौल थोड़ी देर के लिए फिर से खुशियों से भर गया। रात का सन्नाटा और रहस्य, लेकिन हर खुशी के पीछे छिपा होता है एक साया। रात गहराने लगी थी। हवेली के आंगन की रोशनी धीमी होने लगी और गलियारों में सन्नाटा फैल गया। इसी बीच दुर्गा देवी ने अहाना को अपने कमरे में बुलाया। कमरा हल्की रोशनी में जगमगा रहा था। दीवारों पर पुरखों की तस्वीरें टंगी थी और मेज पर रखा एक दीपक टिमटिमा रहा था। दुर्गा देवी ने गंभीर स्वर में कहा, अहाना, आज मैंने तुझे सिर्फ तोहफा नहीं दिया, मैंने तुझमें एक भविष्य देखा है। बुआ जी की नजर इस घर की गद्दी पर है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तू इस हवेली की असली जिम्मेदारी संभाले। तू ही इस परिवार को एकजुट रख सकती है। अहाना यह सुनकर हैरान रह गई।
उसके होंठ कांपने लगे। माँ, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं तो अभी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाई। दुर्गा देवी ने उसका हाथ थाम लिया और बोली, जिम्मेदारी सिर्फ उम्र से नहीं निभाई जाती, हिम्मत और सच्चाई से निभाई जाती है। और यह दोनों तेरे अंदर हैं। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। अहाना की आंखें नम हो गईं। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह इस विश्वास को कभी टूटने नहीं देगी। बुआ जी की नई चाल। उधर हवेली के एक अंधेरे कमरे में बुआ जी अपने बेटे पोल्ट के साथ बैठी थी। उनकी आंखों में बदले की आग जल रही थी। अब वक्त आ गया है, बुआ जी ने दांत पीसते हुए कहा। दुर्गा देवी को तो अहाना पर अंधा भरोसा है, लेकिन हम ऐसा जाल बुनेंगे कि यह लड़की खुद इस घर से भाग जाएगी। कल से खेल शुरू होगा। पोल्ट ने माँ की ओर देखकर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। आप निश्चिंत रहिए माँ, मैं सब संभाल लूंगा। कमरे का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया। अंधेरे में सिर्फ उनकी साजिश की गूंज रह गई। बड़े घर की छोटी बहू जन्माष्टमी स्पेशल भाग 3। हवेली में जन्माष्टमी की गूंज अभी भी बनी हुई थी। कान्हा जी की झांकी के सामने लगे दिए अब भी जल रहे थे, मगर उनके पीछे हवेली के गलियारों में अंधेरे और सन्नाटे ने दस्तक दे दी थी। सबको मालूम था कि उत्सव तो बीत गया है, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। साजिश का जाल। रात के सन्नाटे में बुआ जी और उनका बेटा पोल्ट बैठे थे। दोनों की आंखों में एक ही आग जल रही थी, अहाना को इस घर से निकालना। पोल्ट बोला, माँ, ये लड़की जितनी जल्दी आई है उतनी ही जल्दी जाएगी। बस हमें ऐसा खेल खेलना है कि इसकी असलियत सबके सामने आ जाए। बुआ जी ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, असलियत? इसकी तो कोई बुराई ही नहीं है, मगर झूठ का रंग चढ़ाकर सच को ढकना ही असली चाल है। कल सुबह से खेल शुरू होगा। सुबह की हलचल। अगले दिन हवेली का आंगन ताजे फूलों की खुशबू से महक रहा था। अहाना पूजा की तैयारी कर रही थी। तभी अचानक बर्तन गिरने की आवाज आई। सब ल